नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। आपके साथ मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। शाम के 7 बज चुके हैं और भारत एट 7 लेकर हम हाजिर हैं। तो अगले आधे घंटे में खबरें होंगी राज्यों की। तो चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में किया 5,400 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास। ममता सरकार पर किया हमला, कहा विकास के रास्ते में दीवार बनकर खड़ी है टीएमसी। पीएम मोदी ने बिहार को दी 7,200 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं की सौगात। विपक्ष पर जमकर बरसे, कहा बनाएंगे नया बिहार, एक बार फिर एनडीए सरकार। छत्तीसगढ़ शराब घोटाले में ईडी की बड़ी कार्रवाई। पूर्व सीएम भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य को किया गिरफ्तार। कोर्ट ने भेजा 5 दिन के रिमांड पर। जमीन के बदले नौकरी घोटाला मामले में आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव को नहीं मिली राहत। निचली अदालत में चल रही सुनवाई पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाने से किया इनकार। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर भाजपा हमलावर, कहा अपने जीजा रॉबर्ट वाड्रा के काले कारनामों की जांच पर क्यों है ऐतराज। असम सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा को धमकी देने पर लगाई लताड़। और आइए शुरुआत करते हैं। मोतीहारी गांधी मैदान से प्रधानमंत्री ने बिहार को 7,200 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत की विकास परियोजनाएं दी। उन्होंने कहा कि समय पूर्वी भारत का है और जिसके लिए विकसित बिहार का बनना जरूरी है। उन्होंने आरजेडी कांग्रेस को गरीबों का पैसा लूटने वाला, रोजगार के नाम पर जमीन हड़पने वाला और पिछड़ों के नाम पर राजनीति कर सिर्फ परिवार तक ही सीमित रहने वाला करार दिया। भारत में ये दौर हमारे पूर्वी राज्यों का है। पूर्वी भारत को आगे बढ़ाने के लिए हमें बिहार को विकसित बिहार बनाना है। बिहार के लिए रेल लाइनों का दोहरीकरण, स्वचालित सिग्नलिंग, 4 अमृत भारत ट्रेनों का शुभारंभ, NH 319 के मोहनिया पररिया खंड का उद्घाटन, दरभंगा में नए सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स का उद्घाटन, पटना में अत्याधुनिक इंक्यूबेशन सुविधा, ये सभी परियोजनाएं बिहार में संपर्क को बढ़ावा देंगी, साथ ही स्टार्टअप और स्वरोजगार को भी बढ़ाएंगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि कभी बिहार में रोजगार के नाम पर लोग जमीनें लिखवा लिया करते थे, लेकिन आज हालात अलग हैं। जो लोग रोजगार देने के नाम पर आपकी जमीनें अपने नाम लिखवा लेते हैं, आप याद रखिए, एक और लालटेन का दौर वाला बिहार था, एक और ये नई उम्मीदों की रोशनी वाला बिहार है। पीएम आवास योजना के 12,000 लाभार्थियों के गृह प्रवेश के मौके पर प्रधानमंत्री ने चाबियां सौंपी। इसके अलावा 40,000 लाभार्थियों को प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की किस्त भी जारी की। प्रधानमंत्री ने कहा कि कभी दौर था जब बिहार में लोग घरों का रंग रोगन करवाने में भी डरते थे। आप भी जानते हैं, आरजेडी और कांग्रेस के राज में गरीब को ऐसे पक्के घर मिलना असंभव था। जिन लोगों के राज में लोग अपने घरों में रंग रोगन तक नहीं करवाते थे, डरते थे कि अगर रंग रोगन हो गया तो पता नहीं कि मकान मालिक को ही उठवा लिया जाएगा। ऐसे आरजेडी वाले कभी आपको पक्का घर नहीं दे सकते। बिहार के गरीब, किसान और महिला सशक्तिकरण के लिए चलाई जा रही योजनाओं का प्रधानमंत्री ने जिक्र किया। उन्होंने दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत लगभग 61,500 स्वयं सहायता समूहों के लिए 400 करोड़ रुपए का सामुदायिक फंड जारी किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि भाजपा एनडीए सरकार की प्राथमिकता और प्रतिबद्धता
पिछड़े लोग हैं, लेकिन जिन्होंने पिछड़ों के नाम पर राजनीति की वे सिर्फ परिवारों तक ही सीमित रहे हैं। कांग्रेस और आरजेडी गरीबों, दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों के नाम पर राजनीति करते आए हैं, लेकिन बराबरी का अधिकार तो दूर, ये परिवार से बाहर के लोगों को सम्मान तक नहीं देते। इन लोगों का अहंकार आज पूरा बिहार देख रहा है। बिहार में नवंबर में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री ने लोगों को भरोसा दिलाया कि भाजपा एनडीए सरकार ही बिहार का चौतरफा बिना भेदभाव के पारदर्शी तरीके से और भ्रष्टाचार मुक्त विकास कर सकती है और आगे भी करती रहेगी। मोतिहारी से कुमार आलोक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और अब बात करेंगे रामलला की। अयोध्या में पहली बार रामलला 29 जुलाई से चांदी और सोने के झूले पर विराजमान होंगे। सावन झूला मेला में देश विदेश से आए भक्त दर्शन करेंगे। राम मंदिर ट्रस्ट ने भव्य आयोजन की तैयारियां की हैं। कैसी है तैयारियां, देखिए इस रिपोर्ट में। फिर सजने जा रही है अयोध्या। अयोध्या नगरी एक बार फिर भगवान राम की भक्ति में सराबोर। चांदी सोने के झूले पर विराजमान होंगे रामलला। सावन झूला मेला में देश विदेश से आए भक्त करेंगे दर्शन। राम मंदिर ट्रस्ट ने भव्य आयोजन की तैयारी की। अयोध्या नगरी एक बार फिर भगवान राम की भक्ति में सराबोर होने जा रही है। इस बार सावन के पावन महीने में एक ऐतिहासिक आयोजन होने जा रहा है। पहली बार अयोध्या के भव्य राम मंदिर परिसर में रामलला 29 जुलाई से चांदी और सोने के झूले पर विराजमान होंगे। इस दौरान देश विदेश से आए राम भक्त अपने आराध्य के झूलन स्वरूप के दर्शन कर सकेंगे। ये अवसर बेहद खास होगा क्योंकि श्री राम मंदिर में राम दरबार की स्थापना के बाद ये पहला सावन झूला मेला होगा। राम मंदिर ट्रस्ट ने इस बार झूलनोत्सव को और भी भव्य और श्रद्धालुओं के अनुकूल बनाने की तैयारी कर ली है। ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय के अनुसार इस बार पहली बार रामलला राजा राम स्वरूप में झूले का आनंद लेंगे। भगवान को नित्य मंडप में कचरी और सावन गीत सुनाए जाएंगे। साथ ही सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन भी प्रतिदिन किया जाएगा, जिसमें भक्त भक्ति, संगीत और नृत्य के माध्यम से अपनी आस्था प्रकट करेंगे। रामलला का झूला लगेगा, राम दरबार का भी झूला लगेगा। मणि पर्वत पर मेला लगता है। मणि पर्वत मेले में आने वाले लोगों को भगवान का प्रसाद मिल जाए, किसी की लाचारी हो, आवश्यकता हो तो रात में सोने के लिए कुछ जगह मिल जाए, ऐसा हमारे दिमाग में चल रहा है व्यवस्था बाग बिजेसी में मणि पर्वत के निकट। सावन झूला मेला अयोध्या की एक पुरातन परंपरा रही है, जिसमें सभी प्रमुख मठ मंदिरों के विग्रह झूलन उत्सव में भाग लेते हैं। इस आयोजन की शुरुआत तीज से होती है और पूरा महीना भगवान के झूले पर सवार होने और भक्तों द्वारा भक्ति भाव से दर्शन करने में समर्पित रहता है। रामलला के इस पावन झूलन स्वरूप को देखने के लिए लाखों श्रद्धालु अयोध्या पहुंचते हैं। मंदिरों में भजन कीर्तन, कजरी के सुर और भगवान को समर्पित गीत गूंजते हैं, जिससे पूरा वातावरण भक्तिमय बन जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और हिमाचल की बात करें तो हिमाचल की राजधानी शिमला के ऊपरी क्षेत्रों में सेब सीजन में वन विभाग बड़ी कार्रवाई कर रहा है। हाईकोर्ट के आदेशों के बाद यहां सेब की फसल से लदे पेड़ों को काटा जा रहा है और ऐसा इसलिए क्योंकि आरोपों के मुताबिक ये पेड़ वन भूमि की जमीन पर अवैध तरीके से तैयार किए गए हैं और इस कटान के आदेश भले ही कोर्ट ने दिए हैं, लेकिन इस कटान की टाइमिंग को लेकर इस कार्रवाई पर सवाल खड़े हो रहे हैं। देखिए ये खास रिपोर्ट।
हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले के ऊपरी क्षेत्रों में उच्च न्यायालय के आदेश के बाद सेब से लदे पेड़ों पर आरी चल रही है। करीब 3,500 पेड़ों को काटने के आदेश हैं और इसकी वजह यह है कि ये पेड़ वन भूमि को कब्जा कर अवैध रूप से यहाँ तैयार किए गए हैं। इसे लेकर साल 2014 में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को एक पत्र भेजकर शिकायत की गई थी। शिकायत में रसूखदारों पर वन भूमि को कब्जा कर वहां सेब के अवैध बागीचे तैयार करने की बात कही गई। इस शिकायत पर उच्च न्यायालय में कई बार सुनवाई हुई और कोर्ट ने अवैध कब्जे हटाने के आदेश भी दिए। हालांकि सरकार हर सुनवाई में ये कहती रही कि अवैध कब्जों को नियमित करने की नई पॉलिसी लाने पर वो विचार कर रही है। लेकिन 19 जून साल 2025 यानी अब से करीब 1 महीना पहले प्रदेश सरकार ने कोर्ट में कहा कि फिलहाल ऐसी कोई पॉलिसी लाने का सरकार का विचार नहीं है। ऐसे में कोर्ट ने तुरंत सभी अवैध कब्जे हटाने के आदेश जारी कर दिए और इसके बाद सरकार ने ऊपरी शिमला के इलाकों में सेब से लदे पेड़ों पर आरी चलाना शुरू कर दिया। ये मामला पिछले करीब 10 साल से चल रहा है। पहली बार जब इसे लेकर कोर्ट में शिकायत की गई थी, उसके बाद अलग अलग सुनवाइयों का दौर चला और हर सुनवाई में सरकार बार बार ये कहती रही कि अवैध कब्जों को लेकर सरकार एक नीति लाने पर विचार कर रही है, लेकिन नीति आई नहीं। सरकारों से सरकारें बदलती गई, वक्त से वक्त बदलता गया, साल से साल बदलते गए और अब हाल ही में प्रदेश सरकार ने ये साफ साफ शब्दों में कोर्ट में कह दिया है कि किसी भी तरह की कोई नीति लाने का अवैध कब्जों के मामले में सरकार का कोई विचार नहीं है। कोर्ट को दी गई शिकायत में यह भी आरोप लगाया गया कि करीब दर्जन भर परिवार ऐसे हैं जिन्होंने ऊपरी शिमला की वन भूमि पर करीब 2,500 बीघा से ज्यादा जमीन पर अवैध कब्जे किए हैं और इस बीच मुख्यमंत्री खुद भी यही कह रहे हैं कि फल से लदे पेड़ काटना ठीक नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय जाने पर भी विचार कर रही है। फल से लदे सेब काटे जा रहे हैं, हमारी सरकार उस पक्ष में नहीं है। हमारी सरकार चाहती है कि कम से कम अभी इन पेड़ों को ऑक्शन करने का हमें समय दिया जाए। इन पेड़ों को अगर हम ऑक्शन किया जाए, और मैं अभी बागवानी मंत्री जी से भी इस संदर्भ में बात करूंगा, एक बैठक बुला रहा हूं मैं, तो अब हम देखते हैं कि हमें सुप्रीम कोर्ट कैसे जाना और क्या किन आधार पर जाना, उन सब कानूनी पहलुओं को के बाद ही हम आगे बढ़ेंगे। ऊपरी शिमला के करीब 3,500 से ज्यादा पेड़ हैं जिनका कटान हो रहा है। पेड़ों को काटने की खिलाफत किसान सभा भी कर रही है, सरकार के मंत्री भी कर रहे हैं, यहाँ तक कि खुद मुख्यमंत्री भी कर रहे हैं। और ऐसे में अब देखना ये होगा कि इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय में जाने पर सरकार क्या फैसला लेती है। लेकिन क्योंकि मामला कोर्ट से जुड़ा हुआ है, कोर्ट के आदेशों के बाद ये कार्रवाई हो रही है, ऐसे में सरकार भी इस पर कुछ खास करती अभी के लिए नजर नहीं आ रही है। शिमला से कैमरा पर्सन ऋषिपाल के साथ धर्म प्रकाश, टीडी न्यूज। और वक्त यहां पर हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। कैंट गोल्ड से पानी होता है ज्यादा प्योर, बैक्टीरिया के अलावा हानिकारक सिस्ट भी निकलती है। बिना बिजली से चलने वाला वाटर प्योरीफायर जो पानी को शुद्ध करे और बीमारियों से बचाए। अब हर परिवार होगा स्वस्थ कैंट से। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। पता है, I was a bright student. कुछ करना चाहती थी, कुछ बनना चाहती थी। आप अपना खुद का स्टार्ट कीजिए ना, खुद का बिजनेस। पर उसमें पैसे तो बहुत लगेंगे ना। जीरो इन्वेस्टमेंट। जीरो इन्वेस्टमेंट? हाँ, I'm doing it. मैं एक प्रिंसिपल मैडम। She's my client. मैं LIC एजेंट हूँ। LIC एजेंट बनो, अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। शादी का किचन महके जहाँ, गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहाँ। गोल्डी लाई है फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। सर, पेरी पुलाव ट्राई करो, मस्त है। कैसा है? अरे उसको काहे को घूरता है? टिप्स इग्नोर करने का, अपना दिमाग लगाकर ऑर्डर देने का। मार्केट का स्टॉक टिप्स बहुत लोग देता है, डेंजरस हो सकता है। कंपनी और रिस्क पूरा समझने का, फिर इन्वेस्ट करने का। सोच कर, समझ कर, इन्वेस्ट कर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है।
बीकानेरी भुजिया राजस्थान के बीकानेर शहर का एक प्रसिद्ध नमकीन है और इसमें आमतौर पर मसाले और तेल का उपयोग किया जाता है। उत्तर पूर्व की लौंगी मिर्च, जिसे लौंगी मिर्च भी कहा जाता है, एक प्रकार की तीखी मिर्च है जो पूर्वोत्तर राज्यों में उगाई जाती है और बीकानेरी भुजिया में इस्तेमाल होती है। यह मिर्च भुजिया को एक खास तीखापन देती है। देखिए खास रिपोर्ट। देश की पूर्वोत्तर राज्यों की हरी भरी पहाड़ियों में उपजी एक विशेष मिर्ची लौंगी मिर्च ने राजस्थान के रेगिस्तान में स्वाद की ऐसी लहर फैलाई कि आज बीकानेर इसके बिना अधूरा लगता है। ये मिर्ची सिर्फ तीखी नहीं, बल्कि इसकी लौंग जैसी तेज महक और अनोखा स्वाद बीकानेर की विश्वविख्यात भुजिया को वो पहचान देता है जिसके लिए ये देश दुनिया में जानी जाती है। बीकानेरी भुजिया के स्वाद को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपनी बीकानेर दौरे के दौरान कहा था, बीकानेरी भुजिया सिर्फ एक स्नैक नहीं, ये बीकानेर की सांस्कृतिक पहचान है। बीकानेर की बात आती है तो बीकानेरी भुजिया का स्वाद और बीकानेरी रसगुल्लों की मिठास विश्व भर में अपनी पहचान बनाएगी भी और बढ़ाएगी भी। लौंगी मिर्च की खेती भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों मिजोरम, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश के सीमित इलाकों में होती है। ये मिर्च सामान्य लाल मिर्च की तरह नहीं होती, बल्कि इसे उगाने के लिए विशिष्ट जलवायु, तापमान और मिट्टी की आवश्यकता होती है। बीकानेर में हर दिन 5000 किलो से ज्यादा लौंगी मिर्च की प्रोसेसिंग, सफाई और पिसाई होती है। भुजिया उद्योग इसके बिना एकदम भी नहीं चल सकता। स्वाद, रंग और तीखापन तीनों में ये मिर्च एक विशेष स्थान रखती है। लौंगी मिर्च अपने आप में एक ऐसा डाइजेस्ट है जिसकी वजह से कोई तरह से ऐसा नहीं है कि कोई ये खाने से कोई अल्सर हो गया या ऐसा कुछ बीमारी, ऐसा कुछ नहीं। ये मतलब अपने आप में डाइजेस्ट और हो रही है। और उसके साथ में हमारी जो भुजिया में मतलब दिखने में जो इसका कलर दिखने में और बढ़िया, मतलब और खाने का टेस्ट तो जो अलग आई, तो वो जो इसने काम मतलब वर्क किया, तो धीरे धीरे इसका टेस्ट डेवलप होते थे पूरी दुनिया के अंदर हम लोगों ने। इसलिए लौंगी मिर्च का ये हमारे महत्व ज़्यादा हो गया है इसका। कुछ वर्षों पहले तक ये मिर्च केवल सीमित मात्रा में व्यापारियों के माध्यम से बीकानेर आती थी, पर आज बीकानेर देश भर में लौंगी मिर्च का सबसे बड़ा थोक उपभोक्ता और ट्रेडिंग सेंटर बन चुका है। यहाँ की नमकीन फैक्ट्रियों, रेस्टोरेंट्स और स्नैक उद्योगों में इसका बड़े पैमाने पर उपयोग होता है। नॉर्थ ईस्ट बेल्ट के मेघालय, मिजोरम, मणिपुर, इन 3 स्टेट के अंदर में और साथ ही साथ इनसे जो बॉर्डर लगता हुआ इलाका है, जो दूसरे कंट्रीज होते हैं, बांग्लादेश का बॉर्डर लगता है, बर्मा का बॉर्डर लगता है, वही इलाका इस पर्टिकुलर मिर्च के लिए सबसे ज्यादा बढ़िया है। बीकानेरी भुजिया की पहचान आज जिस स्वाद से जुड़ी है उसका मूल स्रोत यही लौंग मिर्च है। नॉर्थ ईस्ट से आने वाली इस मिर्च का सबसे बड़ा व्यापारी जिला आज बीकानेर बन चुका है। केवल बीकानेर में करीब 60,000 किलो भुजिया एक दिन की खपत है और टनों भुजिया यहाँ निर्मित होता है, बाहर एक्सपोर्ट भी होता है। और इस भुजिया की वजह से एक बीकानेर की एक अलग ही नई पहचान हुई है। भुजिया अपनी अंतर्राष्ट्रीय पहचान रखेगी ही, क्योंकि इसको जीआई टैग मिला है और जीआई टैग किसी चीज को उसकी विशिष्ट गुणवत्ता के कारण ही मिलता है। भुजिया जो है वो हर घर की पहचान है और हर थाली की पहचान है। भुजिया जो फेमस है वो हम बीकानेरियों की जान है। भुजिया जो अब है जो लौंगी मिर्ची के उसमें अलग से टेस्ट है, उसका तो कहने क्या, अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक वो बहुत फेमस है। लौंगी मिर्च सिर्फ एक मसाला नहीं, बल्कि उत्तर पूर्व और पश्चिम भारत के बीच का स्वाद सेतु बन चुकी है। जहां नॉर्थ ईस्ट के किसान इसे श्रम और समर्पण से उगाते हैं, वहीं बीकानेर के उद्योगपति इसे स्वाद और व्यापार का प्रतीक बनाते हैं। मजे की बात है कि मरु प्रदेश में बनने वाली, राजस्थान में बनने वाली ये भुजिया विख्यात है उस लौंगी मिर्ची के टेस्ट के कारण जो आती है नॉर्थ ईस्ट से। मैं बीकानेर से डॉक्टर वंदिता पोपरी, दूरदर्शन न्यूज जयपुर के लिए। और वक्त यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के उस पार बात करेंगे मध्य प्रदेश में मॉनसून के कहर की। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति।
अब क्या देख रहे हो पापा? तुम कहते हो ना कि स्टॉक मार्केट में बहुत सोच समझकर इन्वेस्ट करना चाहिए, बस थोड़ा सा ज्ञान ले रहा हूँ। किससे? हर एक स्टॉक्स एक्सपर्ट है, मस्त एजुकेशनल वीडियोस बनाता है और अच्छी इन्वेस्टमेंट की टिप्स भी देता है। पापा इन वीडियोस पे ना जाएं, अपना रिसर्च खुद करें या सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से संपर्क करें। एजुकेशन के नाम पर कुछ इन्फ्लुएंसर्स अक्सर इन्वेस्टर को मिसगाइड करते हैं, नुकसान आपका होगा। सोचकर समझकर इन्वेस्ट कर। कैंट गोल्ड से पानी होता है ज्यादा प्योर, बैक्टीरिया के अलावा हानिकारक सिस्ट भी निकलती है। बिना बिजली से चलने वाला वाटर प्योरीफायर जो पानी को शुद्ध करे और बीमारियों से बचाए। अब हर परिवार होगा स्वस्थ कैंट से। LIC लाया है यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान इंडेक्स प्लस। जीवन बीमा पाइए और निफ्टी स्टॉक्स के साथ अपने मार्केट रिटर्न्स को तेजी से बढ़ाइए। इस अट्रैक्टिव कॉम्बिनेशन के साथ अपना कल सुरक्षित कीजिए। सिर्फ 2500 रुपए मंथली प्रीमियम से शुरुआत कीजिए। आज ही LICindia.in पर जाएं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बात करेंगे मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश में मानसून का कहर जारी है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के लिए कई जिलों में भारी वर्षा का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार एक सक्रिय मानसून ट्रफ और लो प्रेशर एरिया बारिश को और उग्र बना रहा है, जिससे आने वाले दिनों में बारिश की संभावना बनी हुई है। देखिए मध्य प्रदेश से हमारे संवाददाता श्रेयस द्विवेदी की ये खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में मानसून की सक्रियता से झमाझम बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग ने प्रदेश के 7 जिलों ग्वालियर, श्योपुर, शिवपुर, गुना, दतिया, मुरैना और भिंड में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इन जिलों में अगले 24 घंटों में 8 इंच तक भारी बारिश की संभावना जताई गई है। इसके अलावा 15 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है, जहां 4.5 इंच तक बारिश होने का आसार है। वहीं अत्यधिक बारिश की वजह से रीवा, सतना, डिंडोरी और मऊगंज जिलों में आज स्कूलों में अवकाश घोषित कर दिया गया। मौसम केंद्र भोपाल की तरफ से आज 3 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर भिंड, मुरैना और ग्वालियर डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल को और श्योपुर, शिवपुरी, अशोकनगर, गुना, रतलाम, झाबुआ, नीमच, मानसूर जैसे जिलों के अंदर ऑरेंज अलर्ट अर्थात वेरी हैवी रेनफॉल का अलर्ट जो है वो जारी रहेगा है। साथ में थंडरस्टॉर्म, लाइटनिंग और गस्टी विंड 30 to 40 kmph होने की आगे 24 घंटे के अंदर संभावना बनी रहेगी। मध्य प्रदेश में बीते कुछ दिनों से राजधानी भोपाल सहित कई जिलों में तेज बारिश का दौर जारी है। इस दौरान रीवा में भी खूब बारिश हुई। यहां कलेक्टर ने छुट्टी की घोषणा कर दी है। बता दें, सतना का शबरी जलप्रपात तेज बारिश के चलते बह उठा है। इसके अतिरिक्त मऊगंज का बहुती जलप्रपात भी ओवरफ्लो में बह रहा है। साथ ही मऊगंज का देवलहा जलप्रपात भी तेज बारिश से बह उठा है। मौसम विभाग ने पूर्वी व पश्चिमी मध्य प्रदेश के कई जिलों में तेज बारिश के चलते बाढ़ की आशंका भी जताई है। मध्य प्रदेश में अगर मौसम की बात की जाए तो पिछले 24 घंटों के अंदर वेस्ट एमपी के अंदर फेयरली वाइड स्प्रेड रेनफॉल को दर्ज किया गया है और 183 mm सबसे अधिक रेनफॉल मानसूर जिले के अंदर दर्ज किया गया। वेस्ट एमपी के अंदर 3 प्लेसेस के ऊपर वेरी हैवी रेनफॉल और 5 प्लेसेस के ऊपर हैवी रेनफॉल को दर्ज किया गया है। इसी तरह से ईस्ट एमपी के अंदर वाइड स्प्रेड रेनफॉल को दर्ज किया गया और 310 mm की हाईएस्ट रेनफॉल, एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल छतरपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो है वो दर्ज किया गया है। वहीं उत्तरी मध्य प्रदेश और इससे सटे उत्तर प्रदेश के कानपुर, हमीरपुर क्षेत्र में सक्रिय मानसून सिस्टम अब तेजी से पश्चिम की ओर बढ़ रहा है। मौसम विभाग के अनुसार ये सिस्टम आगामी 24 घंटे के भीतर पूर्वी राजस्थान के अलवर और भरतपुर जिलों से प्रवेश करने की संभावना है। इसके प्रभाव से पूरे पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश में व्यापक वर्षा का सिलसिला शुरू होने की आशंका है। भारी बारिश के चलते इलाके की नदियां और झरने उफान पर हैं और निचले इलाकों में जलभराव की स्थिति बन गई है। प्रशासन ने रीवा सहित 11 जिलों में बाढ़ का अलर्ट जारी कर दिया है। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें तैनात कर दी गई हैं और लोगों से अपील की जा रही है कि वे सुरक्षित स्थानों पर रहें और अनावश्यक यात्रा से बचें। कैमरा पर्सन विजय कुमार शर्मा के साथ श्रेयस द्विवेदी, डीडी न्यूज, मध्य प्रदेश। और इसी के साथ फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।